बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका चाहता है ईरान बिल्कुल अपनी सरहद के अंदर महदूद हो जाए और हर किस्म की दिफाई एक्टिविटी छोड़ दे, बिल्कुल एक बेज़रर होम्योपैथिक किस्म का मुल्क बन जाए। ईरान ये मानता नहीं है। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ईरान की भी अपनी शराइत मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी लड़ाई करने का इरादा रखते हैं, ये CNN ने कहा। अब ये जो फ़ौजी मनसूबे हैं जो बनाए जा रहे हैं, इनमें जौहरी तनसीबात या तेल की तनसीबात जैसे अहम अहदाफ पे कब्ज़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़मीनी दस्ते भेजने का इम्कान है। इन कार्रवाइयों से भारी जानी नुकसान हो सकता है और जंग ख़त्म होने के बजाय मज़ीद तूल पकड़ सकती है। बहुत से अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि मज़ीद जंग अगर बढ़ाई गई तो ज़मीनी फ़ौज भेजना नागुज़ीर हो जाएगा, हर हाल में भेजनी पड़ेगी। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक बड़ा तनाज़ा भी भड़क सकता है, जिसमें तवानाई की तनसीबात और समुद्री रस्तों पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और ज़हन में रखें कि अभी जो इतला आई है वो ये आई है कि वाइट हाउस और पेंटागन इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि मज़ीद 10,000 अमरीकी फ़ौजी खलीजी इलाकों में भेजे जाएँ, यानी खलीज के अंदर 10,000 मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेजे जाएँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेना कि अमेरिका के अज़ाइम क्या हो सकते हैं, और इसका फ़ैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। यानी ये जो हफ्ता 10 दिन है, इस बीच में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ईरान बड़ी शराइत मानता है या नहीं मानता। अगर ईरान मान जाता है तो शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर नहीं मानता तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर अमेरिका को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ईरान ने 10 लाख नए फ़ौजी भर्ती कर लिए हैं, रज़ाकार, वो उनको भी लड़ाई में उतारेगा। तो ये अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए आसान नहीं होगा, जिनके फ़ौजी पहले ही खलीजी ममालिक में होटलों में रह रहे हैं। यानी वर्क फ्रॉम होटल की एक हेडलाइन भी चली है यूरोपीय और अमरीकी अखबारात के अंदर। अब ईरान के पास लेकिन अब आप ये पहले देख लें कि ईरान किसी जगह पे कमज़ोर पड़ा है या नहीं पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें जो ईरान के लिए लंबी लड़ाई के लिए ज़रूरी हैं, उन पे हम एक नज़र मार लेते हैं। नंबर 1, क्या ईरान के पास हथियार मौजूद हैं? बिल्कुल उनका दावा है मौजूद है, और वो चला भी रहे हैं। अभी उन्होंने 82-83 लहरें चला दी हैं इसकी, मिज़ाइलों की और ड्रोन्स की, इसराइल की जानिब, और लगातार चला रहे हैं। वो वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, इब्राहिम जुल्फ़िकारी, वो स्केट बोर्ड के ऊपर सेल्फी स्टिक पकड़ के, एक हाथ में अनार का जूस पकड़ के, तो वो जनाब बड़े खुशगवार मूड के अंदर वहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं, और उनके पीछे मिज़ाइलों के बहुत बड़े बड़े ट्रक वो जा रहे हैं, और पीछे से एक मिज़ाइल फायर भी हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये असली वीडियो है जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी की जारी की गई है ईरान से, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो रही है। तो हथियार तो उनके पास है और वो ये दावा बार बार करते हैं। नंबर 2, क्या ईरान को ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई में कमी हो रही है? तो देखें, चाइना हो या रशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, वो ईरान की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से उन्हें मदद मिल रही है, तो सप्लाई में कमी तो नहीं हो रही। क्या खुराक का कोई बहरान है ईरान के अंदर? अभी तक ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। क्या ईरान के पास सही इंटेलिजेंस मौजूद है? तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, और इतनी एक्यूरेट मिल रही है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैरान है कि ये इतने ज़बरदस्त अटैक कैसे कर रहे हैं। फिर क्या ईरान आलमी तन्हाई का शिकार हुआ है? नहीं, इसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के हवाले से यूरोप कम से कम ईरान के साथ खड़ा। खित्ते के अंदर ईरान की सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन तुर्की या पाकिस्तान इस लड़ाई से गुरेज कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान ईरान की हमायत कर रहा है, चाइना और रशिया ईरान की हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी हमायत भी मौजूद है ईरान की, और यूरोप इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है, और वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि ईरान अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल कर रहा है। फिर चेन ऑफ कमांड क्या ईरान की बरकरार है? जी, वो अभी तक बरकरार है। ईरान इसी वजह से डरता है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता भी किया। उन्होंने कहा जी कि आप बाउंड करें अमेरिका को और इसराइल को कि हमारे लीडर्स का कत्ल बंद करें। ये गलत है, और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। तो चेन ऑफ कमांड फ़िलहाल तो बरकरार है, अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका चाहता है ईरान बिल्कुल अपनी सरहद के अंदर महदूद हो जाए और हर किस्म की दिफाई एक्टिविटी छोड़ दे, बिल्कुल एक बेज़रर होम्योपैथिक किस्म का मुल्क बन जाए। ईरान ये मानता नहीं है। तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ईरान की भी अपनी शराइत मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी लड़ाई करने का इरादा रखते हैं, ये CNN ने कहा। अब ये जो फ़ौजी मनसूबे हैं जो बनाए जा रहे हैं, इनमें जौहरी तनसीबात या तेल की तनसीबात जैसे अहम अहदाफ पे कब्ज़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़मीनी दस्ते भेजने का इम्कान है। इन कार्रवाइयों से भारी जानी नुकसान हो सकता है और जंग ख़त्म होने के बजाय मज़ीद तूल पकड़ सकती है। बहुत से अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि मज़ीद
जंग अगर बढ़ाई गई तो ज़मीनी फ़ौज भेजना नागुज़ीर हो जाएगा, हर हाल में भेजनी पड़ेगी। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक बड़ा तनाज़ा भी भड़क सकता है, जिसमें तवानाई की तनसीबात और समुद्री रस्तों पर हमले भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और ज़हन में रखें कि अभी जो इतला आई है वो ये आई है कि वाइट हाउस और पेंटागन इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि मज़ीद 10,000 अमरीकी फ़ौजी खलीजी इलाकों में भेजे जाएँ, यानी खलीज के अंदर 10,000 मज़ीद अमरीकी फ़ौजी भेजे जाएँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लेना कि अमेरिका के अज़ाइम क्या हो सकते हैं, और इसका फ़ैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। यानी ये जो हफ्ता 10 दिन है, इस बीच में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ईरान बड़ी शराइत मानता है या नहीं मानता। अगर ईरान मान जाता है तो शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन अगर नहीं मानता तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर अमेरिका को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ईरान ने 10 लाख नए फ़ौजी भर्ती कर लिए हैं रज़ाकार, वो उनको भी लड़ाई में उतारेगा। तो ये अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए आसान नहीं होगा, जिनके फ़ौजी पहले ही खलीजी ममालिक में होटलों में रह रहे हैं। यानी वर्क फ्रॉम होटल की एक हेडलाइन भी चली है यूरोपीय और अमरीकी अखबारात के अंदर। अब ईरान के पास, लेकिन अब आप ये पहले देख लें कि ईरान किसी जगह पे कमज़ोर पड़ा है या नहीं पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें जो ईरान के लिए लंबी लड़ाई के लिए ज़रूरी हैं, उन पे हम एक नज़र मार लेते हैं। नंबर 1, क्या ईरान के पास हथियार मौजूद हैं? बिल्कुल, उनका दावा मौजूद है और वो चला भी रहे हैं। अभी उन्होंने 82-83 लहरें चला दी हैं इसकी, मिसाइलों की और ड्रोन्स की, इसराइल की जानिब, और लगातार चला रहे हैं। वो वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें जो तर्जुमान है ईरानी फ़ौज के, इब्राहिम जुल्फ़िकारी, वो स्केट बोर्ड के ऊपर सेल्फी स्टिक पकड़ के, एक हाथ में अनार का जूस पकड़ के, तो वो जनाब बड़े खुशगवार मूड के अंदर वहाँ पे सड़क पे जा रहे हैं, और उनके पीछे मिसाइलों के बहुत बड़े बड़े ट्रक वो जा रहे हैं, और पीछे से एक मिसाइल फायर भी हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है, ये असली वीडियो है जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी की जारी की गई है ईरान से, और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो रही है। तो हथियार तो उनके पास है और वो ये दावा बार बार करते हैं। नंबर 2, क्या ईरान को ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई में कमी हो रही है? तो देखें, चाइना हो या रशिया हो या सेंट्रल एशिया हो, वो ईरान की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से उन्हें मदद मिल रही है, तो सप्लाई में कमी तो नहीं हो रही। क्या खुराक का कोई बहरान है ईरान के अंदर? अभी तक ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। क्या ईरान के पास सही इंटेलिजेंस मौजूद है? तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस जो है वो ईरान को बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, और इतनी एक्यूरेट मिल रही है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैरान है कि ये इतने ज़बरदस्त अटैक कैसे कर रहे हैं। फिर क्या ईरान आलमी तन्हाई का शिकार हुआ है? नहीं, इसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, जबकि ईरान के हवाले से यूरोप कम से कम ईरान के साथ खड़ा है। खित्ते के अंदर ईरान की सूरत मुख्तलिफ है, लेकिन तुर्की या पाकिस्तान इस लड़ाई से गुरेज कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान ईरान की हमायत कर रहा है, चाइना और रशिया ईरान की हमायत कर रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी हमायत भी मौजूद है ईरान की, और यूरोप इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रख रहा है, और वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि ईरान अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल कर रहा है। फिर चेन ऑफ कमांड क्या ईरान की बरकरार है? जी, वो अभी तक बरकरार है। ईरान इसी वजह से डरता है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता भी किया है। उन्होंने कहा जी कि आप बाउंड करें अमेरिका को और इसराइल को कि हमारे लीडर्स का कत्ल बंद करें। ये गलत है, और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। तो चेन ऑफ कमांड फ़िलहाल तो बरकरार है, अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।